स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। आई होप आप सबने प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 सेज नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स गिवन है। तीनों ही पार्ट्स में हमें 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन, 4 डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपसे पूछा है कि अगर आप इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो क्या वो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं, और अगर वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, उसका हमें रीजन के साथ सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 में हमें ये 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है जिनको मैंने ए, बी, सी और डी पॉइंट से डिनोट किया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करने के लिए कि ये 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं, हमें इन चारों पॉइंट की आपस में डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट ए बी, देन वी कैलकुलेट बी सी, देन वी कैलकुलेट सी डी, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे डी ए। और साथ ही साथ हमें इनके डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे कि क्या डायगोनल्स की वैल्यू भी सेम है या नहीं, तभी हम एग्जैक्ट नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल बता सकते हैं। ओके, तो हम फाइंड आउट करेंगे ए सी एंड बी डी ऑल्सो। ठीक है, बाय विच फॉर्मूला ऑल यू नो, वी विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला हियर। ऑल यू नो द डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार आप किसी भी क्वेश्चन को करने लगे स्टार्टिंग में तो एक बार उसको लिख लीजिए, इससे क्या होता है कि ना कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता। सो वी कैन राइट डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो चलिए बारी बारी से हम सारी ही लाइंस की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट सबसे पहले करेंगे ए बी, अंडर रूट x2 माइनस x1। ए पॉइंट इज दिस एंड बी पॉइंट इज दिस, दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब हमें x1 y1 x2 y2 बार बार लिखने की नीड नहीं है, अपने माइंड में सेट कर देना है। ठीक है, सो द फॉर्मूला इज x2 माइनस x1, दैट इज 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इट विल बिकम 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज अंडर रूट 8। तो ए बी की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास कितनी, दैट इज अंडर रूट 8। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी by the same distance formula, that will again under root BC. Now B is this, C is this. आपके पॉइंट्स ऑटोमेटिकली चेंज होते जा रहे हैं, x1 y1 x2 y2। सो -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए, -1 एंड -1 इज -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर भी 4, दैट इज अगेन अंडर रूट 8। तो बी सी की वैल्यू आ गई कितनी, अंडर रूट 8। अब फाइंड आउट करेंगे सी डी, सी डी बाय अगेन द सेम फॉर्मूला, सी एंड डी। नाउ दिस इज सी, दिस इज डी, सो वी हैव -3 माइनस माइनस प्लस 1, -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए, -3 प्लस 1 इज -2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 0 माइनस 2 अगेन -2 का होल स्क्वायर इज 4 प्लस 4 8, दैट इज अंडर रूट 8। तो सी डी की वैल्यू भी निकल के आ गई कितनी, अंडर रूट 8। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी ए। सेम डी ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डी ए विल अगेन अंडर रूट x2 minus x1 -1 and -1 plus 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर इज अगेन 4, दैट इज ऑल्सो अंडर रूट 8। सो डी ए की भी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट 8। अब आप ध्यान से देखिए, A B is root 8, B C is root 8, C D is also root 8 and D A is also root 8। अब क्या बचा है, हमें सिर्फ इसके डायगोनल्स की वैल्यू भी चेक करनी है।
तो अब डायगोनल फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी, ए एंड सी, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, -1 2 + 1 कैंसिल, दैट इज 0, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 4। तो ए सी की वैल्यू आ गई कितनी, 4। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी डी, बी डी दैट इज बी एंड डी। सो -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0, -3 - 1 इज -4, -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16, 0 - 0 इज 0, सो दैट विल बी 4। सो बी डी की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 4। सो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं सारी साइड्स की वैल्यू सेम है। सो वी कैन कंक्लूड हियर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। ऑल फोर साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर सेम एंड इट्स डायगोनल्स आर ऑल्सो सेम। ए सी इज इक्वल्स टू है बी डी के। सो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो यही था हमारा फाइनल आंसर। आपसे पूछा है रीजन के साथ बताना है क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। सो यस, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, इट विल फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकेंड के भी मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं और इनको मैंने नेम दिया है ए बी सी डी। सेम उसी प्रोसीजर से करेंगे जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया था। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम ए बी, बी सी, सी डी और डी ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर इन चारों की वैल्यू सेम आ गई तब हम इनके डायगोनल्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए बी की वैल्यू। ए बी विल बी अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1, सो 3 - +3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 3 + 3 6, 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 1 - 5 इज -4, -4 का होल स्क्वायर इज 16, सो दैट विल बी √52। अब ऐसे ही क्या फाइंड आउट करेंगे, बी सी, अगेन अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, बी सी 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। सो -3 का होल स्क्वायर करेंगे दैट इज 9 प्लस 3 - 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, सो दैट इज √30। अब फाइंड आउट करेंगे सी डी, सी डी -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 एंड -3 इज -7, -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 एंड 49 + 1 इज 50। अब लास्ट फाइंड आउट करेंगे डी ए, डी ए -3 -+1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -+4 का होल स्क्वायर, -3 + 1 इज -2, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, दैट इज √85। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, चारों ही वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट आई हैं। चारों ही लाइंस के डिफरेंस अलग अलग है, √52, √13, √50 एंड √85। सो वी कैन कंक्लूड दैट हियर ए बी इज डज नॉट इक्वल्स टू बी सी, is does not equals to CD, is does not equals to DA. So ABCD does not form any quadrilateral. तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल
नहीं बनाएगा। अगर इनकी वैल्यू सेम आती तब हम इनके डायगोनल्स भी चेक कर लेते। ओके, सो करते हैं इसका लास्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए हैं। इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन द पॉइंट्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। अगर इसमें हमें कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी तब हम इसके डायगोनल्स भी चेक करेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए बी की। ए बी विल बी बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन x2 माइनस x1, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो 7 माइनस 4 इज 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन 1। सो इट इज अंडर रूट 10। अब फाइंड आउट करेंगे बी सी, बी एंड सी। सो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 7 इज माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 3 माइनस 6 इज माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। सो 9 प्लस 9 इज 18। सो दिस इज अंडर रूट 18। अब फाइंड आउट करेंगे सी डी, सी एंड डी। सो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 2 माइनस 3 इज -1 का स्क्वायर करेंगे 1। सो दैट इज अंडर रूट 10। अब फाइंड आउट करते हैं डी ए, डी एंड ए। सो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 5 माइनस 2 इज 3 का स्क्वायर करेंगे 9। सो दैट इज अंडर रूट 80। अब आप सब देखिए बेटा, ए बी और सी डी की वैल्यू सेम आ रही है, ऐसे ही बी सी एंड डी ए की वैल्यू भी सेम आ रही है। दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है, बट अभी हमें चेक करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो वो हम बिना डायगोनल्स के नहीं लिख सकते। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डायगोनल्स भी फाइंड आउट करेंगे। कौन कौन से, ए सी एंड बी डी। ठीक है, सो चलिए ए सी फाइंड आउट कर लीजिए बाय द सेम फॉर्मूला ए एंड सी। सो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 इज 0, 3 माइनस 5 इज 2 का स्क्वायर करेंगे 4। सो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। ऐसे ही फाइंड आउट कर लीजिए बी डी, बी एंड डी, बी डी। सो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 7 इज -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 2 माइनस 6 इज -4 का स्क्वायर करेंगे तो 60। सो दैट इज ऑल्सो अंडर रूट 52। सो यहां पर देखिए डायगोनल्स की वैल्यू सेम नहीं आई है, बट ऑल फोर साइड्स की वैल्यू कैसी है, ऑपोजिट साइड्स की वैल्यू सेम है। सो हियर वी विल राइट AB is equals to CD and BC is equals to DA. ठीक है, and diagonals are not equal. AC is not equals to BD. AC और BD की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, so what is the conclusion? This is a quadrilateral, but that will be a parallelogram, not a square. So ABCD is a quadrilateral and form a parallelogram. So this is our complete answer. I hope this question is clear to everyone.
अगर आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स को चैनल के साथ जोड़ना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।